स्पेशली जेंट्स जो आते साथ काम स्टार्ट करना चाहते हैं। नए आने वालों को ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपके ऊपर तो बस फिर इसे खा के ना मुझे लगता है कि किसी और ही दुनिया में मैं पहुंच जाती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा तो अभी वही पिट स्यापा चल रहा है कि आज क्या बनाए, और आखिरकार मेरे फ्रिज में गोभी का फूल पड़ा था तो मैंने सोचा कि निकाल के इसे ही बनाओ, कढ़ाई में डालो और जान छुड़ाओ। क्योंकि हम लेडीज़ के जो दो दुख हैं ना ज़िंदगी में, ना ही वो हल होने वाले हैं, ना ही वो कभी पीछा छोड़ने वाले हैं। नंबर 1 यही कि आज क्या बनाएं। अच्छा, दूसरे दुख को आपने हल्का नहीं लेना पहले वाले को सुन के, क्योंकि दूसरा दुख वाकई में ना सीरियसली एक बहुत बड़ा दुख है। और वो दुख ये है कि जब भी हमें अपने नए कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है ना, तो हमारी वार्डरोब में से कोई कपड़े नहीं निकलते, मतलब नए कपड़े नहीं निकलते। मुझे समझ नहीं आता कि कपड़े आखिर जाते कहाँ हैं और इतनी किल्लत क्यों हो जाती है हमारी। और क्या वाकई में हमारी इन दोनों दुखों का शोर मचाते मचाते पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी? ओह माय गॉड। लेकिन हम लेडीज़ को भी इतना हल्का लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक औरत होती है और वो घर के सब मेंबर्स के लिए पसंद के खाने बना सकती है, फैमिली को पाल लेती है। और कपड़ों का क्या मसला है? मतलब हम तो इतने बेचारे सादे लोग हैं, चलो ठीक है, अलमारी में से नहीं भी निकले तो कोई बात नहीं, हस्बैंड का क्रेडिट कार्ड तो है ना। अच्छा, वैसे तो आज ईमान जो मेरी बेटी है उसका बर्थडे है और हम वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे। उसका रीज़न एक्चुअली ये है कि वैसे तो हमने इसकी फ्रेंड्स को इनवाइट करना था, लेकिन इसकी एक जो बेस्ट फ्रेंड है वो अभी घूमने फिरने के लिए निकली हुई है, तो हम उसके वापस आने का वेट कर रहे हैं। तो खैर से जैसे ही सोनिया आती है वापस, तो इंशाल्लाह हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अब ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि ईमान का बर्थडे हो और मुंह मीठा ना किया जाए। बस तो फिर इसीलिए इस बार हमने सोचा कि हम थोड़ा एडवांस वाला बर्थडे करते हैं, कोल्ड केक लेके आते हैं। और बस मैं यहाँ पर ना विलीज़ में ये सारे केक के ऑप्शंस देख रही थी। बहुत अच्छे अच्छे केक्स थे। इनमें से कुछ केक्स मैंने पहले ट्राई किए हुए हैं, और बट अभी मैं सोच रही थी कि कौन सा वाला लेके जाऊँ जो ईमान को पसंद आए। अच्छा, वैसे मेरे लिए तो ये कोल्ड केक्स का ऑप्शन सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि मेरा आपको पता है कि मैं थोड़ी कामचोर हूँ बेकिंग के मामले में स्पेशली, तो बस मेरे लिए तो ये बेस्ट है। लेकिन अब यहाँ पर सिलेक्शन का जब टाइम आया ना, तो बस फिर मैं तो हमेशा डाइम के साइड पे होती हूँ। मतलब ऑल टाइम फेवरेट होता है मेरा, चॉकलेट हो, आइसक्रीम हो या केक। अच्छा, मुझसे चंद लोगों ने ये भी पूछा था कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ, तो मैं ज़्यादातर तो सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करती हूँ। बट लास्ट टाइम मैं ऐसे मजबूरी से ना ये विलीज़ में से लेके आई, क्योंकि मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया था, और ये इतना अच्छा शैम्पू निकला है कि मैं इसकी सेकंड बॉटल भी लेने आई हूँ। इसके ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ ही रहा होगा कि कोकोनट प्लस एलोवेरा है और मेड इन तुर्की है एंड टोटली प्लांट बेस्ड है। यहाँ पर मैं लड़कियों को एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी एक इंसान को चीज़ सूट करती हो तो वो दूसरे को भी करे। जैसे हम अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, हर किसी की स्किन डिफरेंट होती है, ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन, इसी तरह से हेयर पोरोसिटी भी डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले अपनी हेयर पोरोसिटी चेक करें, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स बाय करें। हेयर पोरोसिटी को चेक करने का तरीका हर जगह पे मेंशन है और बहुत आसान है। सो सबसे पहले अपनी हेयर पोरोसिटी चेक करें। अभी जो मेरे हाथ में है ना, बस आप सोच नहीं सकते कि इस पर मुझे कितना ज़्यादा प्यार आ रहा है। इसलिए नहीं कि ये देसी चिकन है, इसलिए कि ये मेरी अम्मा ने बना के भेजा है। तो बस फिर इसे खा के ना मुझे लगता है कि किसी और ही दुनिया में मैं पहुंच जाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है अपनी अम्मी के हाथों का टेस्ट मिल जाता है इधर यहाँ यूरोप में बैठे। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे बच्चों को भी इसी तरह से ही इस चीज़ का टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है कि ये नाना के हाथों का बना हुआ है। अच्छा, मैं ना इसे इंतहाई कंजूसी से इस्तेमाल करती हूँ। मतलब अगर मेरा बस चले ना तो मैं इसे ऐसे ही रखा रहने दूँ, मैं यूज़ ही ना करूँ। क्योंकि मैं कहती हूँ माँ बाप के तो हाथ भी जिस चीज़ पर लग जाना, उसमें से भी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, तो फिर जो चीज़ उन्होंने खुद पकाई हो उसमें उनके प्यार का हम अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम औलादों को वालिदैन के जीते जी उनकी कदर नसीब फरमाए, क्योंकि मरने के बाद तो फिर किसने देखा है। लो फिर हमारे कोई केक की रेसिपी, जैसे यूट्यूब चैनल्स पे अक्सर थंबनेल्स लगे होते हैं ना, 5 मिनट केक, 7 मिनट केक, 10 मिनट्स केक, तो मैं लिखूँगी 2 मिनट केक, है ना। अच्छा, बनता कोई नहीं है, इंग्रेडिएंट्स ही सारे इकट्ठे करने में मुझे तो भाई 5-10 मिनट लग जाते हैं, और बाकी चीज़ें तो फिर बाद में आती हैं। क्विक रेसिपी का आप टाइटल दे सकते हैं, इजी रेसिपी का भी दे सकते हैं, पर ये जो 2 मिनट का केक होता है ना, मुझे तो इसका कोई लॉजिक समझ नहीं आता।
अच्छा, वैसे जिन लोगों ने डाइम का केक अभी तक ट्राई नहीं किया है तो सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा होता है। अब आ गया जी नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे की प्लानिंग ये थी कि हमने जाना था आयशा और उसकी मम्मा के साथ एम्पोरिया सेंटर। तो देखते हैं कि वहाँ पे डिस्काउंट्स के क्या हालात हैं, क्योंकि जुलाई में ना यहाँ पर डिस्काउंट्स लग जाते हैं। पहली तो बात है कि ये कारोबारी लिहाज से बड़ा मंदा सा एक महीना होता है, सब लोग ही बाहर चले जाते हैं, यहाँ पर कोई ज़्यादा रहते नहीं है, तो डिस्काउंट्स बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। और सेकंड ये कि अगस्त से इनको पता है कि इन लोगों की डेली रूटीन स्टार्ट हो जाती है, तो जिन लोगों ने भी शॉपिंग करनी होती है ना, वो जुलाई में ही कर लेते हैं। जुलाई एंड जनवरी ये दोनों डिस्काउंट्स के लिहाज से बेस्ट मंथ होते हैं, इसमें काफ़ी सारे डिस्काउंट्स लगते हैं। अच्छा, यहाँ जुलाई में तो स्पेशली बच्चों की चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट होता है, क्योंकि बच्चों का स्कूल स्टार्ट होना होता है, अगस्त से न्यू सेशन स्टार्ट होता है, तो स्कूल बैग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे लगती हैं। तो बस अब आप खुद ही देख लें कि कितने % ऑफ लगा हुआ है। अच्छा, आप लोग करें विंडो शॉपिंग, और साथ साथ मैं एक क्वेश्चन का आंसर दे दूँ कि लास्ट व्लॉग में हमने बात की थी गाड़ी के लाइसेंस के बारे में, तो उससे रिलेटेड मुझे दोबारा बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं कि क्या हमारे मुल्क का लाइसेंस वहाँ पे चल सकता है। तो देखें, जिन भी मैसेज करने वाले, डीएम करने वाले लोगों को तो मैं ये बता दूं कि जिन जिन कंट्रीज़ का आपने मुझे बताया है वो तो यहाँ पर नहीं चलने वाले हैं, मतलब हर हाल में ही आपको स्वीडिश लाइसेंस में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। एक बात आपको यहाँ पर ज़रूर बता दूँ कि स्वीडन लाइसेंस के मामले में बिल्कुल भी लीनियंट नहीं है, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है रूल्स को। इसीलिए यहाँ पर जब लाइसेंस लिया जाता है ना, तो उसकी बड़ी खुशी मनाई जाती है। और इसी तरह ड्यूरिंग ड्राइविंग अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते तो उसकी भी बहुत सख्त सज़ाएं हैं, मतलब आपको अपना लाइसेंस से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। मैं 2 दिन पहले आरिफ किसाना साहब की वीडियो सुन रही थी, उसमें वो बता रही थी कि जनवरी से लेकर जून तक 20,000 लाइसेंस कैंसिल हुए हैं। हमारे एक टीचर ने बताया था कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में से स्वीडन सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है लाइसेंस के मामले में। ये सख्तियाँ बताने का मकसद आप लोगों को डराना नहीं होता, आप लोगों को पहले आगाह करना होता है कि आप जिस मुल्क में आ रहे हैं ना, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ वो इस बात को भी यकीनी बनाते हैं कि सब लोग ही रूल्स को फॉलो करें। नए आने वालों को ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपके ऊपर यहाँ पर कोई छोटा सा भी जुर्माना लग जाता है, बस टिकट का या गाड़ी पार्किंग का भी, ये पाकिस्तानीज़ के लिए छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर ये छोटी चीज़ें नहीं हैं, बहुत बड़ी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके पासपोर्ट में, पीआर में रुकावट बन सकती हैं। लिहाजा आप यहाँ आने से पहले इस कंट्री के रूल्स के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्पेशली जेंट्स जो आते साथ काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए इस तरह के रूल्स का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खैर, आजकल तो स्वीडन में हर मामले में सख्तियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, आमीन। अच्छा भैया, आज जितने हमने एम्पोरिया के फेरे लगाए ना, इतनी शॉपिंग कोई नहीं की। शॉपिंग हमारी सिर्फ कोई ईमान की मैंने एक शर्ट ली थी, और बस छोटी मोटी 2-3 और चीज़ें, क्योंकि ईमान को सिर्फ एक शर्ट ही पसंद आई, बाकी कुछ हमें ख़ास पसंद ही नहीं आया। लेकिन अभी हम फ़ाइनल शॉपिंग के लिए दोबारा इंशाल्लाह आएंगे। अब लेडीज़ आई हों और सफ़ोरा ना जाएगी तो फिर ज़्यादती है ना। तो बस लेने हमने फाउंडेशंस थे, काफ़ी सारे ट्राई किए हैं, बट अभी फ़ाइनल डिसाइड नहीं हुआ, तो हमने सोचा कि हम फिर आएंगे किसी वक्त, क्योंकि भाई आज तो ईमान और आयशा का दिन है और इन लोगों ने कोई सेम शॉपिंग करनी थी, इन लोगों ने शर्ट्स भी सेम ही बाय की हैं, तो बस इसीलिए जहाँ जहाँ ये कहती हैं वहीं पे हम भी आंखें बंद करके चल पड़े और अपनी शॉपिंग को पेंडिंग कर दिया है, इंशाल्लाह फिर बाद में करेंगे। और मैं आपको क्या बताऊं, आजकल जितनी सुस्ती और आलसी मुझ में आई हुई है ना, कि मतलब स्कूल दोबारा स्टार्ट होने का मुझे कोई खुशी नहीं हो रही बल्कि दुख हो रहा है, क्योंकि इतनी लंबी ब्रेक के बाद किसी का भी दिल नहीं करेगा स्कूल जाने को, सिर्फ मैं ही थोड़ी हूँ। लेकिन खैर, मेरी तो आजकल जो सुस्तियाँ हैं ना वो इंतहाओं को छू रही हैं, और जब पढ़ाई स्टार्ट होनी है ना तो फिर मेरा पता चलना है कि मैंने क्या करना है। और अब आप लोगों से क्या छुपाना, मतलब आप तो मेरी यूट्यूब फैमिली हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे सब कुछ भूल गया। अब दोबारा से जब क्लास में बैठूंगी ना तो फिर पता नहीं क्या होना है मेरा। एनीवे जी, घर वापस आने के बाद अब ये रात को ना आजकल मैं गोंद कतीरा और इसके अंदर डालती हूँ चिया सीड्स, तुख्म लंगा, अलसी के बीज, ये सब चीज़ें रात भर सोख करके रख देती हूँ। और सुबह फिर ना, सुबह क्या मतलब दिन में किसी भी वक्त, जिस वक्त आपको दिल करे, दूध में, पानी में इसके अंदर लेमन के कुछ ड्रॉप्स डालें, और या आप शहद डाल सकते हैं, मीठा करके भी पी लें, या जब मूसली वगैरह खाते हैं उसके अंदर इसको डाल के खा लें, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मेरे पास वो मिट्टी की प्लेट पड़ी है, इसलिए मैं मिट्टी की प्लेट में भिगोना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अगर वैसे नॉर्मल कोई भी बर्तन हो, शीशे वाले में भी आप रखते हैं।
मतलब ये मेंशन इसलिए कर रही हूँ कि मैं मिट्टी की प्लेट में भिगो रही हूँ। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास नहीं है तो अब हो नहीं सकता कोई काम। और एक और ज़रूरी चीज़, अगर आप डाइजेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं ना, तो इसके अंदर सुबह सेब का सिरका भी डालकर पिएं। निहार मुँह फिर भी बहुत अच्छा रहता है। मज़े की बात है कि ये सब चीज़ें हमें पता होती हैं, बट एक दूसरे को मोटिवेट करना मकसद होता है, ताकि किसी एक के करने से दूसरे को भी फिर याद दहानी हो जाती है। खैर जी, ये था आज का व्लॉग और यही कुछ थी मेरी रूटीन, मेरी बातें जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी। आखिर में ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मायूसी कुफर है। मायूसी आपको मज़ीद अंधेरों में धकेल देती है, इसलिए पॉजिटिव रहें। अपना और अपने साथ वालों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।